हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में विश्व के पर्वत, पठार और मैदान से जो भी प्रश्न एग्जाम में दिए गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो देखिए, जो ब्रिटिश कोलंबिया है इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। और जो जापान है, जापान को क्या कहते हैं? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, अब देखिए जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो चिली वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विश्व की तांबा राजधानी। और ये जो चिली वाला क्षेत्र है, चिली में जो है क्या है? तो चिली में चुटकी कमाटा की तांबे की खान है, ठीक है। और ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, अब दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है? तो पामीर की गांठ है। और पामीर की गांठ को क्या कहते हैं? तो विश्व की छत कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही था। क्या था कि पर्वतों का सागर किसको कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है? तो वो दक्षिण अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। अब एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो उसका जो विस्तार है 7 देशों में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। माउंट एकांकागुआ, अब माउंट एकांकागुआ कहाँ पर है? तो माउंट एकांकागुआ जो है वो अर्जेंटीना में है, तो इसका 1 हो गया। माउंट पिको डी ओरिजावा, अब ये कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको में है, ठीक है। माउंट विंसन मैसिव, अब माउंट विंसन मैसिव किसकी ऊंची चोटी है? तो अंटार्कटिका की ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसका हो गया 3। अब माउंट लोगान कहाँ पर है? तो माउंट लोगान जो है ये यूकॉन यानी कि कनाडा में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो देखिए जो डार्लिंग श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है ना, दक्षिण पश्चिमी तट पर। अब जो डार्लिंग नदी है वो डार्लिंग नदी कहाँ पर है? तो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर है। लेकिन ये जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है? डार्लिंग श्रृंखला दक्षिण पश्चिम तट पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए जो श्वेत पर्वत है वो कहाँ पर है? यूएसए में। अब यूएसए में और कौन कौन से पर्वत हैं? तो यूएसए में श्वेत पर्वत है, ग्रीन पर्वत है और रेड पर्वत है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। एटलस, अब देखिए एटलस पर्वत कहाँ पर है? तो एटलस पर्वत जो है वो मोरक्को में है, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। चिम्बाराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर में। और पेरेनीस कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस यानी कि स्पेन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि पर्वत श्रेणी है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? एंडीज। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन सा है? तो वहाँ पर व्हाइट पर्वत है, ग्रीन पर्वत है, रेड पर्वत है। लेकिन जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ना कि अमेरिका में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो पर्वत की श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज है ना। एंडीज के पास से कौन सी आती है? तो रॉकी। तो पहले क्या आएगी? एंडीज, फिर रॉकी यानी कि 4th नंबर। फिर उसके बाद से क्या आता है? हिमालय आता है और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 4 3 2। 1 4 3 2 किस में है? तो 1 4 3 2 है 1 4 3 2, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। माउंट किनाबालू, अब देखिए माउंट किनाबालू कहाँ पर है? तो वो है मलेशिया में, ठीक है। एलबुर्ज कहाँ पर है? तो एलबुर्ज है ईरान में। एकांकागुआ कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में। और किलिमंजारो कहाँ पर है? तो तंजानिया में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहाँ पर है? चलिए देखते हैं। 2 4 1 3 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो देखिए जो अल्पेशियन पर्वत है
ये टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं अलेघनी। अब देखिए अलेघनी कहाँ पर है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। कैंटाब्रियन कहाँ पर है, तो वो स्पेन में है। एल्बुर्ज कहाँ पर है, ईरान में। और मैकेंजी कहाँ पर है, तो मैकेंजी है कनाडा में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4321। 4321 कहाँ पर है, तो 4321 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो देखिए जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ पर है, तो मैंने बताया था कि माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस स्थित है। तो देखिए माउंट टिटलिस जो है वो कहाँ पर है, तो माउंट टिटलिस जो है वो स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो देखिए जो AP9 है वो इटली में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो वो है पिरनीस, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं आल्पस पर्वत। अब देखिए आल्पस पर्वत कैसा पर्वत है, तो आल्पस एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। वासचेस कैसा है, तो वासचेस जो है वो एक बर्थोंस पर्वत है। विंध्य कैसा है, तो विंध्य अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा कैसा है, तो फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3142। 3142 किस में है, तो 3142 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो देखिए जो डेकन्सबर्ग पर्वत है वो कहाँ पर है, तो वो है दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, ठीक है। डेकन्सबर्ग कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जो अरावली है वो एक रेजिड्यूल यानी कि ब्रथोंस पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए जो राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है वो कौन सा है, तो वो है ब्लैक फॉरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो जर्मनी में, तो यही सही होगा क्योंकि यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं, देखिए जो माउंट ब्लॉक है वो कहाँ पर है, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एकांकागुआ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो एंडीज पर्वत की। मैकिनले किसकी ऊंची चोटी है, तो रॉकीज पर्वत की। और काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है एल्बुर्ज। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4 किस में है, तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसीर श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश युग्म में स्थित है। तो देखिए जो आसीर श्रेणी है वो कहाँ पर है, मक्का में, और मक्का जो है आसीर श्रेणी पर स्थित है। और ये किस देश के युग्म पर स्थित है, तो वो है सऊदी अरब और यमन के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो देखिए जो पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत जिसने प्रस्तुत किया है वो कौन थे, तो जोली, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं आल्पस पर्वत। अब देखिए आल्पस पर्वत एक कैसा पर्वत है, तो आल्पस पर्वत एक वलित पर्वत है, ठीक है। और वाजेसिस पर्वत कैसा है, तो ये एक ब्लॉक पर्वत है यानी कि ब्रथोंस पर्वत है। और अरावली कैसा है, तो अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3142। 3142 किस में है, तो 3142 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पठार से संबंधित। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से नहीं निकलती है। तो देखिए जो पामीर की गांठ से नहीं निकलती है वो कौन सी श्रेणी है, तो वो खिंगन है, ठीक है, क्योंकि हिंदू कुश, हिमालय और कुन्नुल ये पामीर की गांठ से निकलती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। और ये खिंगन कहाँ से निकलती है, तो ये जो है चीन के उत्तर पूर्वी भाग में फैली हुई एक पर्वतमाला है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो देखिए जो टेलीग्राफिक पठार है वो किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक कटक का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो देखिए जो किम्बरले है वो सब किस देश में है, तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो इसमें से देखिए जो सबसे बड़ा पठार है वो कोलोराडो का पठार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल से संबंधित, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो गोबी का मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन में पड़ता है और ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है बल्कि एक शीत कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबी और कांतो का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो देखिए जो नोबी और कांतो का मैदान है वो जापान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं सोनोरन। अब देखिए सोनोरन कहाँ पर है, तो सोनोरन जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। फिर कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, और बोत्सवाना में पड़ता है। आटाकामा कहाँ पर है, तो आटाकामा जो है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और ये जो थार का मरुस्थल है वो एशिया में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2431। 2431 किस ऑप्शन में, तो चलिए देखते हैं 2431 है, 2431 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जो सोनोरन है वो सोनोरन कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तकला मकान चीन में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन कहाँ पर है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो यही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा क्योंकि गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ये कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो देखिए यहाँ पर जो पैटागोनिया का मरुस्थल है ये कहाँ पड़ता है, तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, ठीक है। और ये पैटागोनिया का जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है थार का मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका के किन देशों में पड़ता है, तो बोत्सवाना और नामीबिया में, यानी कि 1 और 2 इसके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है, 1 और 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्ते लूट अवस्थित है। तो देखिए दस्ते लूट और दस्ते काबिल ये कहाँ पर है, ईरान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। तो ये बात तो सही है कि आटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है, ठीक है। और आटाकामा कहाँ पड़ता है, तो आटाकामा जो है पेरू और चिली की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो ये बात भी सही है कि ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। फिर वह दक्षिण चिली में अवस्थित है। ये दक्षिण चिली में नहीं अवस्थित है बल्कि ये उत्तरी चिली में अवस्थित है ना, चिली और पेरू की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि उत्तरी चिली में। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा क्योंकि सही नहीं पूछा गया था। इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो देखिए तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, चीन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए मिस्र नील नदी का उपहार है। तो ये बात तो सही है ना कि मिस्र जो है नील नदी का वरदान है, वह सहारा मरुस्थल में एक नकलिस्तान है। तो ये बात भी सही है कि जो नील नदी है वो सहारा मरुस्थल के लिए नकलिस्तान मतलब पानी प्रवाह प्रदान करने वाला एक चीज़ है ना, एक वस्तु है। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से कथन ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा क्योंकि मंगोलिया में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। एशिया। अब देखिए एशिया में
कौन सा मरुस्थल है? तो एशिया में गोबी का मरुस्थल है ना, मंगोलिया और चीन की सीमा पर। फिर उसके बाद से अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? तो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? तो उत्तरी अमेरिका में है मोजावे। कौन सा है? मोजावे, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है? तो आटाकामा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 4321। 4321 किस में है? तो 4321 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी, बाय बाय।